एक सम्राट के द्वार पर एक फकीर ने सुबह सुबह आकर भिक्षा मांगी। भिक्षा पात्र फैलाया। सम्राट द्वार पर ही खड़ा था और सम्राट भी कैसा, बड़ा अहंकारी, अपनी संपदा पर बड़ा अभिमान रखने वाला। उसने अपने सेवकों से कहा कि जाओ इसके भिक्षा पात्र को अन्न से भर दो। फकीर ने सम्राट का अहंकार भांप लिया। कहा, एक शर्त पर मैं भिक्षा लेता हूँ राजन, मेरा पात्र पूरा भरोगे ना? अधूरा भरा हुआ पात्र लेकर मैं वापस नहीं जाऊंगा। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, शायद तुझे पता नहीं, तू इस धरती के सबसे बड़े सम्राट के द्वार पर खड़ा है। तू क्या सोचता है, तेरे इस छोटे से पात्र को मैं भर नहीं पाऊंगा? फकीर बोला, बहुत बड़े बड़े सम्राटों के द्वार पर मैंने भिक्षा मांगी, अब तक तो कोई नहीं भर पाया, आप भी प्रयास कर लें। राजा के अहंकार को बड़ी गहरी चोट लगी। उसने अपने मंत्री से कहा कि अब अन्न से नहीं, इसका भिक्षा पात्र सुवर्ण मुद्राओं से भरा जाएगा। जरा ये फकीर भी तो देखे, दूसरे राजाओं और मुझ में कितना अंतर है। मैं इस धरती का कुबेर हूँ, धन दौलत की मुझे कोई कमी नहीं। मंत्री गए, सुवर्ण मुद्राएं लेकर आए। तकरीबन 2 बार पूरा पात्र भरा जा सके उतनी मुद्राएं डाली पात्र में, मगर फिर भी पात्र तो अधूरा ही रहा। राजा घबराया, मगर एक फकीर के सामने हार जाना उचित न समझा। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि आज मैं हूँ और ये भिक्षा का पात्र है, चाहे मेरी सारी संपत्ति इसमें क्यों न डाल दी जाए, लेकिन ये भिक्षा का पात्र तो भरना ही होगा, ये भर के ही रहेगा। सुबह ये बात हुई थी और दोपहर हो गई। राज की तिजोरियां खाली होने लगी। शाम होने को आई, मगर पात्र अधूरा ही रह गया। जितना भी डालो उसमें, वो पात्र भरता ही न था। राजा फकीर के पैरों में गिर पड़ा। बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन ये पात्र बहुत अद्भुत मालूम होता है। कोई जादू है इसमें, कोई मंत्र सिद्ध है। क्या है कि ये छोटा सा भिक्षा पात्र मेरी पूरी संपदा खा गया, फिर भी अधूरा का अधूरा। फकीर हंसने लगा और बोला, ये भिक्षा पात्र मनुष्य के हृदय से बनाया गया है, उसी मांस, मज्जा, चमड़ी और उन्हीं कोशिकाओं से जिनसे मनुष्य का हृदय बनता है। ये भिक्षा पात्र इसीलिए नहीं भर रहा क्योंकि मनुष्य का हृदय कभी भर ही नहीं सकता, उसे रिक्त रहने का, खाली रहने का श्राप है। हाँ फ्रेंड्स, ये एक कटु सत्य है। भिखारी होने का कोई अंत नहीं है। ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो कुछ और चाहिए। माँ सीता जंगल में थी तो सोने का हिरन चाहिए था, और सोने की लंका पहुंच गई तो राम चाहिए थे। दिल आज तक किसी का नहीं भरा तो हमारा कैसे भर जाएगा? गरीब की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती है, अमीर की भी। दरिद्र की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती है, सम्राटों की भी। सिकंदर भी उतना ही खाली हाथ मरता है जितना रास्ते का भिखारी। तो जीवन जीने का सही तरीका क्या है? खुश कैसे रहे? मंत्र क्या है प्रसन्नता का? वो भी जानेंगे, समझेंगे एक खूबसूरत कहानी से, मगर अगले रविवार को। तब तक राधे राधे।